वेलकम टू नेस पावर वर्कशॉप पार्ट 2। आपका नाज पावर पार्ट 2 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नाज पावर पार्ट 1 में आपको मजा आया होगा और काफी कुछ नई जानकारी प्राप्त की। अब बढ़ते हैं नए एपिसोड की तरफ। Why do we work hard? हम कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? टू गेट सक्सेस, सफलता पाने के लिए। टू गेट हैप्पीनेस, सुख पाने के लिए। टू गेट पीस, शांति पाने के लिए। सफलता, सुख और शांति किस पर निर्भर है? स्वास्थ्य, सुरक्षा, धन। जरा सोचो, जीवन में ज्यादा खर्चे किस कार्य में होते हैं? बीमारी और दवाइयों में, अकस्मात में, शिक्षा पाने के लिए, शादी के लिए। और इसके लिए हमारे पास पैसा है या नहीं, हम कहीं से भी उधार लाकर खर्च करते हैं, करना पड़ता है। क्या यह सच है कि नहीं? स्मार्ट बनने का जमाना है। स्मार्ट बनो, स्मार्ट सोचो और हमेशा आगे रहो। क्या इसमें हम खर्च बचा सकते हैं? बीमारी और दवाइयों में यस, बचा सकते हैं। अकस्मात में यस, बचा सकते हैं। शिक्षा पाने के लिए नो, नहीं बचा सकते हैं, यह जरूरी है और करना पड़ता है। शादी के लिए नो, नहीं बचा सकते हैं, यह जरूरी है और करना पड़ता है। इस वर्कशॉप में बीमारी और अकस्मात से कैसे बच सकते हैं और समय एवं पैसों की कैसे बचत कर सकते हैं सीखेंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है दोस्तों? कभी आपने सोचा है, हम कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन हमें जिंदगी में असंतोष है कि हमें सुख, समृद्धि, सुरक्षा और शांति नहीं मिलती है। लेकिन हमें यह सब उपलब्ध क्यों नहीं है? आइए जानते हैं। गॉड गिव्स अस। कुदरत ने हम सबको 100 साल की जिंदगी, सबके लिए 24 घंटे का एक दिन, सभी को जन्म और मृत्यु, सभी के लिए जल, वायु, प्रकाश आदि, सभी के लिए समान अवसर, सभी को समान शक्तियां, पावर। लेकिन सभी व्यक्ति सफल नहीं होती और सभी अमीर नहीं बनते हैं। दोस्तों, एक बात अपने दिमाग में उतार लो, आपका जन्म गरीबी में होता है, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। लेकिन जब आपकी मृत्यु गरीबी से होती है, तब आप अवश्य कसूरवार है, क्योंकि जिंदगी में कुदरत सभी को एक समान मौका देता है। सभी व्यक्ति सफल नहीं होती है और सभी अमीर नहीं बनते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति की सोच एवं अपनी जिंदगी के प्रति उसका क्या रवैया है, उस पर निर्भर करता है। सफल एवं असफल व्यक्ति में सिर्फ आदतों का फर्क होता है। सफल व्यक्ति ध्येय के प्रति जागृत और प्रयत्नशील रहता है। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट लेसन। सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज इक्वल टू सुरक्षा योजना। पावर हेल्थ मैनेजमेंट इज इक्वल टू स्वास्थ्य योजना। टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू समय योजना। मनी मैनेजमेंट इज इक्वल टू धन की योजना। रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज इक्वल टू आपसी संबंध। सफल व्यक्ति इस सब के लिए योजना करता है। इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। देयर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल मीन्स आई इम्पॉसिबल। कभी इस हाथ की लकीरों पर विश्वास मत कीजिए। नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। साथियों, कुदरत की सारी रचनाएं देखो, यह सब कुदरत की अद्भुत शक्ति संचालन के बिना और कुदरत के नियमों के बिना एक पल भी नहीं टिक सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि कुदरत हर पल हमारे साथ जुड़ी हुई है। लॉ ऑफ यूनिवर्स
यानी कुदरत के सभी नियमों भूतकाल में भी कार्यरत थे, वर्तमान में भी कार्यरत है और भविष्य में भी कार्यरत रहेंगे। यानी हम जो सतयुग की बात करते हैं, उस सतयुग में भी कुदरत के यही नियम कार्यरत थे और वही नियम आज इस कलयुग में भी कार्यरत है। हमने पहले सेशन में सीखा कि क्या है कुदरत के यह अद्भुत नियम। कुदरत के अद्भुत नियम हमें कैसे फायदा कर सकता है। कुदरत के ये नियम हम हमारी हर रोज की लाइफ में कैसे उपयोग कर सकते हैं। हम कुदरत के नियमों एवं हमारी मन की शक्तियों का प्रयोग करके जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अब हम मन की शक्ति को जानेंगे। एग्जाम्पल, एक छोटी कहानी प्रस्तुत है। एक लकड़हारा था, बेकार युवान नौकरी की तलाश में था। कंपनी के मैनेजर ने उसे पेड़ काटने का काम दिया। मैनेजर ने युवान को एक कुल्हाड़ी दी। बेकार युवान बड़ी जोश से कार्य शुरू किया। युवान ने पहले दिन 7 पेड़ काटे, दूसरे दिन 6 पेड़ काटे, तीसरे दिन 5 पेड़, चौथे दिन 4 पेड़, 5वें दिन 3 पेड़। ऐसे हर रोज एक पेड़ कम कटाई होती थी। 7वें दिन मैनेजर ने युवान से पूछा, ये 7 दिन में कभी आपने अपनी कुल्हाड़ी की धार निकाली थी? युवान कहता है, ना। युवान ने कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क किया, लेकिन स्मार्ट वर्क, शार्प वर्क नहीं किया। दोस्तों, जीवन में हम हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है। अब से जीवन में स्मार्ट वर्क और शार्प वर्क की आदत डालिए और आपके जीवन में परिवर्तन लाए। कई लोग हमें कहते हैं कि हमारे पास ना तो कुल्हाड़ी है, ना हम लकड़ी काटते हैं। तो आइए देखते हैं, ये कुल्हाड़ी है क्या? स्मार्ट वर्क और शार्प वर्क क्या है? We must sharpen our axis regularly. हमें नियमित रूप से कुल्हाड़ियों की धार निकालनी चाहिए। We use 2 type of axes. हम 2 प्रकार की कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते हैं। एक है हमारा शरीर और दूसरा है हमारा मन। How do we use our body? हम अपने शरीर का उपयोग किस तरह से करते हैं? Muscles is equal to स्नायु, स्टेमिना is equal to सहन शक्ति, रिफ्लेक्शन is equal to प्रतिक्रिया। शरीर को क्या चाहिए? न्यूट्रिशियस फूड is equal to पौष्टिक आहार। रेगुलर एक्सरसाइज is equal to नियमित कसरत, योगा। इनफ रेस्ट is equal to पर्याप्त आराम। हाउ डू वी यूज अवर माइंड? हम अपने मन का उपयोग किस तरह से करते हैं? नॉलेज इज इक्वल टू ज्ञान, एटीट्यूड इज इक्वल टू रवैया, अभिगम, स्किल इज इक्वल टू कौशल। मन के लिए क्या जरूरी है? पॉजिटिव एटीट्यूड इज इक्वल टू सकारात्मक रवैया। इंस्पिरेशन रीडिंग इज इक्वल टू प्रेरणात्मक वाचन। रिलैक्सेशन इज इक्वल टू रिलैक्सन, मन की शांत अवस्था। सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग इज इक्वल टू आत्मविकास की तालीम, जैसे कि नाज पावर वर्कशॉप। स्मार्ट वर्क इसे कहते हैं। एक वर्किंग इन राइट डायरेक्शन इज इक्वल टू सही दिशा में मेहनत। 2 वर्किंग विथ राइट मेथड इज इक्वल टू सही ढंग से मेहनत। वर्किंग इन राइट डायरेक्शन इज इक्वल टू सही दिशा में मेहनत। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेस इज गोल। सफलता हासिल करने के लिए अनिवार्य है लक्ष्य। अ पर्सन विदाउट गोल इज डूम्ड टू वर्क फॉर द पर्सन हैविंग अ गोल। जिस व्यक्ति का अपना लक्ष्य नहीं होता, वह जीवन भर दूसरों के लक्ष्य के लिए काम करता रहता है। वर्किंग विथ राइट मेथड, सही ढंग से मेहनत। नेचर हैज गिवन अस टू पावर्स टू अचीव अवर गोल। लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रकृति ने हमें 2 शक्तियां दी है।
एक मसल्स पावर्स इज इक्वल टू शारीरिक शक्ति। 2 माइंड पावर्स इज इक्वल टू मन की शक्ति। Even the most successful people have hardly used 1 to 10% of their mind power. ज्यादातर लोग उनकी मन की शक्तियों का केवल 1 से 10% तक ही उपयोग करते हैं। We have 2 types of mind. Let's know functions of both mind. Conscious mind and unconscious mind. हमारे पास 2 प्रकार के मन हैं। एक जागृत मन और दूसरा है अर्धजागृत मन। हम दोनों मन की कार्यशैली और विशिष्टता समझेंगे यहाँ पर। What is mind? मन क्या है? ब्रेन इज इक्वल टू दिमाग, हार्डवेयर है, और माइंड इज इक्वल टू मन, हमारा सॉफ्टवेयर है। टाइप ऑफ माइंड, मन के 2 प्रकार है। एक जागृत मन कॉन्शियस माइंड, दूसरा है अर्धजागृत मन सबकॉन्शियस माइंड। जागृत मन कॉन्शियस माइंड के पास 10% शक्ति है, दूसरा है अर्धजागृत मन सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% शक्तियां हैं। पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड। जागृत मन की शक्तियां: 1. सेंसेशन संवेदनाएं। टू सी इज इक्वल टू देखना, टू टेस्ट इज इक्वल टू स्वाद, टू टच पेन इज इक्वल टू स्पर्श दर्द, टू हियर इज इक्वल टू सुनना, टू स्मेल इज इक्वल टू गंध सुगंध। 2. मूवमेंट इज इक्वल टू हलचल। 3. थिंकिंग इज इक्वल टू विचार सोचना। पॉजिटिव थॉट इज इक्वल टू सकारात्मक विचार और नेगेटिव थॉट इज इक्वल टू नकारात्मक विचार। 4. लॉजिक इज इक्वल टू तर्क। 5. एनालिसिस इज इक्वल टू पृथक्करण। 6. इंटरप्रिटेशन इज इक्वल टू अर्थघटन। 7. इंटेलिजेंस IQ इज इक्वल टू बुद्धि का अंक। 8. आइडेंटिफाइड एंड सीजिंग अपॉर्चुनिटीज इज इक्वल टू अवसरों को पहचानना और उपयोग करना। 9. जजिंग इज इक्वल टू न्याय करना। 10. डिसीजन इज इक्वल टू निर्णय करना। 11. एक्शन इज इक्वल टू अमल करना। 12. सिलेक्शन इज इक्वल टू पसंदगी करना। 13. डिजायर्स इज इक्वल टू इच्छाओं की उत्पत्ति। 14. वॉच में एक द गेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज इक्वल टू अर्धजागृत मन के दरवाजे का चौकीदार। जागृत मन का यह 14वां कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि गेटवे ऑफ अर्धजागृत मन। इस जगह हमें दोनों मन के बीच तालमेल बनाना सीखना होगा, तब हम सबकॉन्शियस माइंड यानी अर्धजागृत मन का पूरा फायदा ले सकेंगे। जो लोग इस टेक्निक्स को जानते हैं, वह भी इस सिचुएशन को अक्सर बैलेंस नहीं कर पाता है। इसके लिए थोड़े टिप्स यहाँ दी है। इस स्तर को पावरफुल बनाने के लिए जरूरी टिप्स: ज्ञान को बढ़ाना आवश्यक है। दिल और दिमाग बुद्धि से कार्य करना चाहिए। प्रज्ञा यानी समझदारी बढ़ाना। सही गलत की पहचान करना, द्वेष रहित। अनुभवों को प्रयोग करना। व्यक्तिगत सुधार के कार्यक्रम में भाग लेना। कॉमन सेंस का प्रयोग करना आदि। सबकॉन्शियस माइंड हैज सम शॉर्टकमिंग्स। अर्धजागृत मन अजीब है। एक्ट फास्टर ऑन नेगेटिव कमांड्स। नकारात्मक आदेश पर तेजी से अमल करता है। डज नॉट अंडरस्टैंड अ जोक। मजाक नहीं समझता है। ऑल्सो एक्ट्स ऑन दी कमांड्स गिवन बाय अदर्स। इसके अलावा अन्य लोगों द्वारा दिए गए आदेशों पर कार्य करता है। कमांड वंस गिवन कांट बी विथड्रॉन। एक बार दिया आदेश
वापस लिया नहीं जा सकता जब कार्य फाइनल स्टेज में आ चुका हो। लेकिन जब कार्य की शुरुआत हो तो उसे जरूरी आदेश करके बदला जा सकता है या कैंसल किया जा सकता है, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ आदेश देना जरूरी है। पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अर्ध जागृत मन की शक्तियाँ 90% को अब हम समझते हैं। 1. सेंसेशंस इज इक्वल टू संवेदनाएं। देखना, बोलना, सुनना, गंध और स्पर्श। 2. मूवमेंट इज इक्वल टू हिलना डुलना। 3. रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू त्वरित प्रतिक्रिया। 4. रडार कॉन्शियस इज इक्वल टू अंतरात्मा की आवाज। 5. टेलीपैथी इज इक्वल टू दूर संवेदना, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। 6. स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू स्मरण शक्ति का भंडार, यूज योर सबकॉन्शियस टू इंक्रीज मेमोरेज। 7. इमोशन क्वोशंट IQ इज इक्वल टू भावना का अंक, कंट्रोल ओवर इमोशन। भावनाएं 2 प्रकार की होती है। पॉजिटिव इमोशन इज इक्वल टू सकारात्मक भावनाएं और नेगेटिव इमोशन इज इक्वल टू नकारात्मक भावनाएं। 8. ट्रेजर ऑफ नॉलेज, थर्ड आई इज इक्वल टू ज्ञान का भंडार। 9. विजडम इज इक्वल टू बुद्धिमानी, प्रज्ञा। 10. क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इज इक्वल टू अवसर उत्पन्न करना, स्मार्ट वर्क नोट हार्ड वर्क। 11. मेंटल क्लॉक इज इक्वल टू मानसिक घड़ी। 12. मेंटल कैलेंडर इज इक्वल टू मानसिक कैलेंडर। 13. कंट्रोल ओवर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज इक्वल टू आत्म संचालित मस्तिष्क और समस्त स्नायु मंडल पर नियंत्रण। 14. कंट्रोल ओवर बॉडी ग्रोथ इज इक्वल टू शरीर का निर्माण और वृद्धि, हाइट, वेट एंड अपीयरेंस। 15. कंट्रोल ओवर हीलिंग इज इक्वल टू घाम भरना, रुझान आना। 16. कंट्रोल ओवर पेन इज इक्वल टू दर्द पर नियंत्रण, लोकल एनेस्थीसिया। 17. कंट्रोल ओवर एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू शरीर के प्रत्येक भाग पर नियंत्रण, योगिक फ्लाइंग, लेविटेशन। 18. कंट्रोल ओवर द इम्यून सिस्टम इज इक्वल टू रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाना। 19. कैन प्रोड्यूस डिसीज इज इक्वल टू बीमारियां उत्पन्न करना, 90% डिसीज आर साइकोसोमेटिक। 90% बीमारियां मानसिक होती है। 20. कंट्रोल ओवर डेथ इज इक्वल टू इच्छा मृत्यु, विद प्लेस, टाइप एंड टाइम, स्थल, तरीका और समय के साथ। 21. मोटिवेशन इज इक्वल टू प्रेरणा, ओन मोटिवेशन इज सेल्फ मोटिवेशन। 22. प्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिव थॉट्स इज इक्वल टू सर्जनात्मक विचारों की उत्पत्ति, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। 23. प्लानिंग इज इक्वल टू योजना बनाना, अर्ध जागृत मन की योजना कभी फेल नहीं होती है। 24. पावर जनरेटर इज इक्वल टू शक्ति का एपी सेंटर, जनरेटर। 25. सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इज इक्वल टू प्रत्येक समस्या का निवारण, एवरी प्रॉब्लम्स इज एन अपॉर्चुनिटी। 26. इन्फ्लुएंस ओवर द यूनिवर्स इज इक्वल टू समग्र विश्व पर असर, इफ यू विश यू कैन शेक द वर्ल्ड। 27. मैग्नेटिक पावर इज इक्वल टू चुंबकीय शक्ति, यू कैन एट्रैक्ट एवरीथिंग व्हाट यू वांट। 28. यू कैन क्रिएट वंडर्स इज इक्वल टू असीमित रचनात्मक शक्ति का भंडार। 29. पर्सनल गॉड इज इक्वल टू निजी भगवान, फैमिली गॉड, गॉड इज विथिन। 30. स्पिरिचुअल क्वोशंट SQ इज इक्वल टू आध्यात्मिक अंक, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड।
अर्ध जागृत मन की शक्तियाँ असीमित है और अद्भुत भी है। उनकी डिक्शनरी में नो शब्द नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सब कुछ मुमकिन है। यूज इट और लूज इट इज इक्वल टू उपयोग करो या गवाएं। हाउ टू डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पावर्स इज इक्वल टू शरीर की शक्तियों का विकास कैसे करें। गिव न्यूट्रिशन टू बॉडी इज इक्वल टू शरीर को पोषणतम आहार दे और एक्सरसाइज ऑफ बॉडी इज इक्वल टू शरीर की कसरत करें। डेवलपमेंट ऑफ माइंड पावर्स इज इक्वल टू मन की शक्तियों का विकास कैसे करें। 1. न्यूट्रिशन ऑफ माइंड इज इक्वल टू मन का पोषण। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार करें। पॉजिटिव स्पीकिंग, सकारात्मक वाणी का प्रयोग करें। पॉजिटिव रीडिंग, सकारात्मक वाचन करें। 2. एक्सरसाइज ऑफ माइंड इज इक्वल टू मन की कसरत करें। रिलैक्सेशन, मन को शांत अवस्था में रखें। मेडिटेशन, हर रोज ध्यान करें। विजुअलाइजेशन, हर रोज मनोचित्रण करें। दोस्तों, भगवान इंसान से हर बार कहता है, हे इंसान, तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता है वो जो मैं चाहता हूँ। अब करना शुरू कर वो जो मैं चाहता हूँ, तब होगा वो जो तू चाहता है। प्यारे साथियों, हमारा मकसद है अकस्मात से रक्षा करना और हेल्दी लाइफ जीना हमेशा। आंखें, दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अकस्मात के रक्षा के लिए आंखें तेज होना जरूरी है। आंखों की रोशनी तेज करने के लिए टेक्निक्स। आप एक नॉर्मल पोजीशन में बैठे, सीधा बैठे और गर्दन सीधी बिल्कुल सामने की तरफ देखें। अब दोनों हाथ की पहली उंगली 1 फुट के समान अंतर पर आंखों के सामने रखें। अब आपको दोनों उंगली के बीच एक सेंटर बिंदु पर दूर देखना है, उंगली को देखना नहीं है। उंगली का प्रतिबिंब अपने आप आपको दिखाई देगा। अब सेंटर बिंदु से नजर हटाए बिना आपकी दोनों उंगली के बीच धीरे धीरे अंतर बढ़ाना है और देखना है कि आपको दोनों उंगली दिख रही है या नहीं। जब उंगली दिखनी बंद हो तब दोनों उंगली ऊपर नीचे हिलाना है तो आपको उंगली दिखने लगेगी। क्योंकि बिना उंगली को देखे जब उंगली दिखे तो उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। अब दोनों उंगली को दोनों आंखों की लाइन में रखकर देखो। 180 डिग्री आंखों की सीधी लाइन में लाना है, नजर हटाए बिना। इस पोजीशन में आपको दोनों उंगली दिखने लगे तब आपकी आंखों की रोशनी और तेज हो जाएगी। हर रोज 2-3 बार प्रैक्टिस करें। हमने नाज पावर पार्ट 2 में सीखा मन की शक्तियों का परिचय और उपयोग एवं आई पावर इम्प्रूव टेक्निक। नाज पावर पार्ट 3 में हम स्पेशल टेक्निक्स और ड्राइव इन टिप्स सीखेंगे।